बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है जी 19 अगस्त 2023 और 15 अगस्त 2023 को जो एफबीआर है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो स्क्रीन पे विजिबल है और इस पे लिखी हुई तारीख भी। तो इसमें इन्होंने पंजाब जो है उसको 7E से एग्जम्प्ट करार दे दिया है हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। ठीक है, यानी 7E की जो पेमेंट है और उसकी जो फॉर्म ए जाके जो कमिश्नर टैक्स से साइन सिग्नेचर करवाना होता है, तो वो बेसिकली स्टैम्प सिग्नेचर करवाना होता है, वो जो है वो अब ख़त्म हो गया है एज़ लॉन्ग एज़ ये डिसीजन जो है ये प्रिवेल करता है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट 2 है। तो ये इन्होंने लिखा इन ऑर्डर टू रिमूव एनी डिफ़िकल्टी अराइजिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सब सेक्शन 2A and in partial modification and addendum to the instructions contained in circular number 1 of 2023-24 dated 21st July 2023। ठीक है जी, it is clarified that contents of circular will not apply in cases falling in the jurisdiction of Honorable Lahore High Court with reference to the judgment in WP number 52559 of 2022 dated 6/4/2023 unless the said judgment is reversed, suspended, vacated in an intra-court appeal or by the Honorable Supreme Court of Pakistan। ठीक है जी, ये टोटल इसका कंटेंट है, इतना ही है। ये पॉइंट 2 जो है केस जो है लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि सर्कुलर नंबर 1 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके कंटेंट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे जो है किसके ऊपर, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट में जितने भी केसेस फॉल करते हैं उनके ऊपर। ठीक है जी, तो सर्कुलर नंबर 1 क्या है और सेक्शन 2A क्या है ये मैं एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। जो लोग इसको देखना चाह रहे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है जी, इन शॉर्ट ये कि ये 7E को मैंने आपको शुरू में बताया कि ये ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि सब सेक्शन 2A जो है ये बेसिकली 236C जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये जो वकील हजरात हैं या जो टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, उनको इस चीज़ का बखूबी इल्म है। आम बंदे को मुश्किल होती है इसको समझने में। तो इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि जब तक जो नेक्स्ट कोर्ट है जो है या इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, इनमें से अगर कोई भी कोर्ट इस जो जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट का जो कि 6/4/2023 को ये वाला जो जजमेंट आया है इसका नंबर 52,559 है, तो इस जजमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई डिसीजन दे देती है आइदर इंट्रा कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ये सस्पेंड होगा ये वाला डिसीजन। ठीक है, अदरवाइज़ इसी तरह से ये जो छूट मिल गई है पंजाब के लोगों को ये चलती रहेगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 7E की आपको कोई भी किसी किस्म की पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी, तो ये जो बेसिकली जो प्रॉपर्टी जब आप सेल करते थे तो उससे पहले जो आपको जाके फॉर्म ए जो था उसके ऊपर कमिश्नर से जो बेसिकली आपने टेस्टेशन करवानी होती थी, यानी कि कमिश्नर जो है उस पर सिग्नेचर स्टैम्प करता था, और दूसरा आपको 7E की पेमेंट करना होती थी। तो वो पेमेंट भी अब सस्पेंडेड है और इसके लिए अब पंजाब के लिए एज़ लॉन्ग एज़ ये डिसीजन जो है लाहौर हाई कोर्ट का रहता है तो ये पेंडिंग ही रहनी है पेमेंट। यानी पेंडिंग से मुराद ये कि अब आपने पेमेंट नहीं करनी 7E की, आप खुशी से जाएं अपने पटवारी के पास या लैंड रिकॉर्ड के दफ्तर में और 7E की कोई भी पेमेंट किए बगैर अपनी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करवाएं। ठीक है जी, अब जो एक्सपर्ट हजरात हैं जो देखना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली कहाँ कहाँ से ये चला है, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सर्कुलर नंबर 1, बल्कि मैं 2A आपको पहले दिखा देता हूँ कि 2A क्या है। तो 2A है जी, आई थिंक इसके अंदर है 2A 26 वाले में है, ये है जी 2A। ठीक है जी, ये बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर एक सब सेक्शन 2A इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है जी, इन सेक्शन 236C। ठीक है जी, तो ये एक सब सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें इन्होंने 7E की जो पेमेंट है बेसिकली उससे मुतलिक थोड़ा सा है, और दूसरा एक कानून बना दिया गया है कि ट्रांसफ़र जो है और सेलर जो है वो जब तक पेमेंट नहीं करता, ठीक है, यानी कि 7E की जब तक वो पेमेंट नहीं करता और एविडेंस प्रोवाइड नहीं करता जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है उसको, तो तब तक ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। इसके अंदर 3 लोग आ गए हैं। एक आ गए हैं जी पटवारी,
दूसरे आ गए हैं जनाब जो हमारे लैंड रिकॉर्ड वाले, ठीक है। तीसरे आ गए हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कि अलॉटमेंट लेटर की ट्रांसफ़र करती हैं, यानी वो खुद से उन्होंने अपना एक मेथड बनाया हुआ है और रजिस्ट्री वगैरह में पढ़ते नहीं हैं। तो ये तीनों जो अथॉरिटीज़ हैं ये बाउंड हो गई हैं, ये ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ इनको बोलते हैं टैक्स की ज़बान में, कि ये अब जब तक ये 7E की पेमेंट नहीं करता सेलर, ठीक है, जो बेचने वाला है वो 7E की पेमेंट क्लियर करके इनको एविडेंस देगा तो फिर ये उसकी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ये कानून बन गया है, ये फाइनेंस एक्ट 2023 में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। ये अभी इसका जो नोटिफिकेशन है ये है जी 26/7 का, ठीक है जी, 26 जुलाई का नोटिफिकेशन इसका है, ठीक है जी। तो दूसरा इसमें इन्होंने कहा कि 7E की जो पेमेंट है वो ATL और नॉन ATL दोनों करेंगे, ठीक है, यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जिनका नाम है, यानी फाइलर और नॉन फाइलर दोनों इसकी पेमेंट करेंगे। अच्छा, इसकी पेमेंट के लिए फिर एक और सर्कुलर जो है वो 21 तारीख में भेजा गया, और ये है जी वो सर्कुलर जो कि जिसकी बात हो रही, सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2023-24, 21 जुलाई इसका, ठीक है, 21 जुलाई का। यानी ये मैंने जो पहले आपको दिखाया था ना, जो बेसिकली जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसमें ये देखें लिखा हुआ है सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2023-24, 21 जुलाई इसका जो है, इसके कंटेंट्स जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये चूँकि आम बंदा इसको फिर समझ नहीं सकता कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने इतना इसको थोड़ा घुमा फिरा के ये बात की हुई। सर्कुलर नंबर 1 अगर आप ये निकालते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया 21 जुलाई 2023 का सर्कुलर नंबर 1, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नॉन फाइलर और फाइलर, पहले फाइलर का फिर नॉन फाइलर का प्रोसेस है कि वो कैसे पेमेंट करेंगे। ये है जी फाइलर का प्रोसेस, ठीक है, ATL, और उसके बाद नीचे है जी नॉन फाइलर का प्रोसेस, ठीक है जी, ये है नॉन फाइलर का प्रोसेस। तो ये फाइलर और नॉन फाइलर दोनों को इन्होंने कवर किया कि वो कैसे 7E की पेमेंट जो है वो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन्ड है ये 7E, ये देखें, ठीक है। तो ये 7E से मुतल्लिका सर्कुलर था बेसिकली। तो उसके बाद ये सर्कुलर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और उसमें फिर नीचे आई थिंक फार्म ए है जी, फार्म ए है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये एक सर्कुलर था। तो ये इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि जो है बेसिकली 7E की ये इम्प्लीकेशन इसके मतलब हैं। अगर आप इसको फाइनेंस एक्ट 2023 में देखें या 2022 में देखें तो फिर आपको ये मिल जाती हैं रेलिवेंट। जिस तरह 2022 का जो फाइनेंस एक्ट था उसमें 236C जो है ये यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह इसके बाद 2023 का जो फाइनेंस एक्ट आया उसके अंदर भी आपको दिखाता हूँ, 2023 का फाइनेंस एक्ट, ठीक है। ये 236C के मतलब ये अमेंडमेंट फिर फाइनेंस एक्ट 2023 में की गई है, उसमें ये 22A जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पढ़ने में, बट ये मैंने आपको सारा दिखा दिया। अब यहाँ पे ये देखें 5-6 फाइल्स मैंने खोली हुई हैं, तो इसमें मैं ओरिजिनल फ़ाइल पे आ जाता हूँ दोबारा। तो ये कंटेंट बेसिकली यानी कि ये जो वकील हजरात हैं या जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं जिनको ये इसका रेफरेंस चाहिए, वो यहाँ से मेरी वीडियो से वो देख सकते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ से मैंने ये जो आपको जो है इसका रेफरेंस दिया है। तो ये 7E इन शॉर्ट पंजाब के अंदर अभी एप्लीकेबल राइट नाउ नहीं है।